सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार सुहेल वड़ाइच के मुताबिक तजादिस्तान लर्जा बरानद्रम है कि मुल्क के सुप्रीम इदारे में मंसूर शाही दौर की आमद है। नूनी हुकूमत की खौफ से गुगी बंदी हुई है और बकौल ख्वाजा आसिफ 2 माह में इनकी हुकूमत की छुट्टी कराने की मनसूबा बंदी की जा रही है। मुक्तदरा तशवीश में मुब्तला है कि इस नए दौर में हालात और फैसलों का मुकाबला कैसे होगा। गोया इत्तेहादी हुकूमत और ताकत के सर चश्मों में मंसूर शाही दौर के हवाले से जो कैफियत नजर आती है वो शेरी जबान में कुछ यूं है। एक तरफ सफ़े मातम बिछी हुई है तो दूसरी तरफ ढोल ताशे तूतियां बाजे धमालें और लुडियां डाली जा रही हैं कि 2 माह के बाद मखलूत हुकूमत तह खाक होगी और कप्तान का फिर से बोल बाला होगा। बज़ाहिर किसी नए अदालती दौर की आमद के हवाले से न इस तरह के खदशात होने चाहिए और न इस तरह की तवक्कुआत। ये दोनों तरह के जज्बात गलत हैं, मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या अदलिया का आईनी किरदार हुकूमतें लाना, इन्हें घर भेजना या फिर किसी हुकूमत के लिए खतरा बनना या किसी जमात के लिए सियासी उम्मीदों का दरवाजा खोलना है। बदकिस्मती से चूंकि अदलिया माजी में ये किरदार अदा करती रही है, इसलिए खदशात और तवक्कुआत का जन्म लेना खिलाफ हकीकत नहीं। नए आने वाले चीफ जस्टिस आइन पसंद और मोतदल मुनसिफ की हैसियत से मशहूर हैं। नामवर सैयद फैमिली के चश्मो चराग हैं। इनके माली मामलात किसी शक व शुबे से बालातर हैं और इसकी तहकीक और तफ्तीश से भी यही साबित हुआ है। माजी की कोई बड़ी गलती इनके सामान की गठरी में नहीं है, मगर बकौल बेनजीर भुट्टो अदालतों के कई फैसलों में चमक दर आती है। एक जमाने तक ये चमक ताकत और खौफ से आती थी, मगर जब से अखबारात की सुर्खियां और टीवी स्क्रीनों के टिकर अदालती खबरों से चिंगारने लगे हैं, तब से शोहरत और मकबूलियत की चमक ने इंसाफ के चेहरे को धुंधलाना शुरू कर दिया है। जस्टिस मुनीरों से वाबस्ता पुरानी गलतियों को तो छोड़ें, हालिया तारीख में पहाड़ी गलतियों का इर्तिकाब हुआ है। कभी तो आईन बनाने वालों की सोच के बरखिलाफ आर्टिकल 63 की नई मनोअन तशरीह की गई। कभी अपने चीफ जस्टिस को बचाने के लिए आर्टिकल 109 के जरिए एहतसाब का तरीका ही बदल दिया गया। कभी वजीर आजमों को निकालने के लिए आईन के वाज़ेह दफात के बावजूद आर्टिकल 184(3) को 58(2)B का मुतबादिल बना दिया गया। कभी तौहीन अदालत और कभी मेमो गेट के झूठे और मनगढ़ंत अफसानों के जरिए मुंतखब हुकूमतों को कमजोर किया गया और कभी हुब्बुल वतनी की झूठी आड़ लेकर स्टील मिल की निचकारी को रोका गया। यूं मुल्की खजाने और पॉलिसियों को अरबों खरबों का नुकसान पहुंचाया गया और कभी अकामा का बहाना बनाकर वजीर आजम को रुखसत कर दिया गया। ये सब करने के बावजूद जस्टिस इफ्तिखारों, साकिब निसारों और खोसों के लिए खैर ही खैर है। सब रिटायरमेंट के बाद आराम से घर बैठे बड़ी बड़ी पेंशनें खा रहे हैं। क्या अदालत उज़्मा ने इन पहाड़ी गलतियों पर किसी बड़े जज का एहतसाब किया है? क्या पूरी पाकिस्तानी तारीख में आज तक किसी जज को सजा हुई है? क्या आज तक कोई फाजिल जज मुल्क को पटरी से उतारने के इल्जाम में कभी जेल गया है? जुगादरी सियासतदान हो, जर्नैल या जर्नलिस्ट, सब अदालतों में मारे मारे फिरते रहे हैं। जज अपने ही इदारे के एहतसाब से मुस्तस्ना क्यों हैं? तीनों बड़े जैम यानी जुगादरी, सियासतकार, जर्नैल या जर्नलिस्ट तो करदा न करदा गुनाहों की सजा भुगतते रहे हैं। चौथी बड़ी जैम जज क्या फरिश्ते हैं या कोई खलाई मखलूक है कि अदलिया इन्हें अलामती सजा तक नहीं देती? जस्टिस अनवारुल हक, मौलवी मुश्ताकों और इनके हम नशीनों ने भुट्टो को फांसी चढ़ा दिया। अदालत उज़्मा ने यह फैसला गलत भी करार दे दिया, मगर इन बड़े नामों के खिलाफ ना एक लफ्ज कहा, ना लिखा, ना अलामती सजा दी, ना इनकी मरआत वापिस ली, ना इनकी तस्वीरें अदालतों से हटाई। मीडिया के सबसे बड़े सतून रोजनामा जंग और जियो के साथ ना इंसाफियां करने वालों को क्या सजा मिली? आंख अभी तक देखने की मुंतजिर है। क्या जस्टिस मुनीर और इन जैसों की तस्वीरें अदालतों की जीनत रहनी चाहिए जो तोड़ने की तौसीक करते रहे? कम अज कम अदालतें ये मिसाल तो कायम करें ताकि अवाम को पता चले कि गलत फैसलों और चमकदारियों की भी कोई सजा होती है। एक आईन पसंद शहरी की हैसियत से मुझे इल्म है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले न मानना आईनी जुर्म है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला आ जाता है तो फिर रियासत के इदारों के लिए इस फैसले को मानना आईनी तौर पर लाजिम हो जाता है। इस हकीकत को मानने के बाद ये तस्लीम करना लाजिम है कि आईन ने पार्लियामेंट को सुप्रीम करार दिया है। किसी बच्चे से भी पूछ लें, इसको इल्म है कि आईन ने पार्लियामेंट को सुप्रीम करार दिया हुआ है, मगर ये सबसे बड़ी हकीकत कई आलम फाजिल जजों को समझ नहीं आती और वो बार बार इसे नजरअंदाज करते हैं। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ना मानना आईनी
जुर्म है। पार्लियामेंट को सुप्रीम न जानना इससे भी बड़ा आईनी जुर्म है। पहले अदलिया और मुक्तदरा मिले होते थे, इसलिए अदलिया पार्लियामान के खिलाफ फैसले करके मुक्तदरा की कुव्वत नाफिजा के तहत इन्हें जबरदस्ती मनवा लेती थी। अब बज़ाहिर ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। सुप्रीम कोर्ट का इखलाकी और आईनी रुतबा बुलंद सही, मगर अपने फैसलों को रूबे अमल लाने के लिए वो हुकूमत और मुक्तदरा की मरहूने मिन्नत होती है। इसीलिए अदलिया का मंसूर शाही दौर अपने फैसलों के निफाज के हवाले से बहरानों का शिकार हो सकता है। अदलिया, मुक्तदरा और हुकूमत आमने सामने होंगे, एक नया आईनी, अदालती और इखलाकी बहरान पैदा होगा। हम साल साल से मुक्तदरा की आमरीत, सियासतदानों की फस्तायत और नौकरशाही की बेहिसी को बर्दाश्त करते आ रहे हैं। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के दौर से लेकर आज तक हम अदलिया की आमरीत को भी बढ़ता हुआ देख रहे हैं। अगर हमारे फाजिल जज मईशत के फैसले भी करेंगे, पोस्टिंग ट्रांसफर की भी निगरानी करेंगे, आईजी और चीफ सेक्रेटरियों को आए रोज तलब करेंगे, वजीर आजम को खुद ही रुखसत करेंगे और साकिब निसारों की तरह आने वाली हुकूमत की इंतखाबी मुहिम भी चलाएंगे, डैम फंड भी इकट्ठा करेंगे, अस्पतालों का भी मुआयना करेंगे, तो खुद ही हुकूमत क्यों नहीं संभाल लेते। सियासतदानों की छुट्टी कराएं और जनरल जियाउल हक के मार्शल लॉ में जिस तरह सारे चीफ जस्टिस गवर्नर बन गए थे, अब भी खुद ही इक्तदार संभाल लें, सियासत, मईशत और समाज के सुधार का काम अपने जिम्मे ले लें। हो सकता है ये गैर मुंतखब काबिल जज वाकई मुल्क की तकदीर बदल दें। कॉलम के आखिर में अर्ज है कि हर इदारे को अपनी अपनी हुदूद में रहना चाहिए। अदलिया पार्लियामान की जगह न संभाले, जज हुक्मरान बनने की कोशिश न करें और न ही सियासतदान जज बनने की कोशिश करें। इसी तरह जर्नैल जब भी सियासत करने की कोशिश करते हैं, नाकाम होते हैं। जिस जिस जज ने एक तरफा मकबूल या गैर मकबूल फैसले किए हैं, वो तारीख में काले हुर्फ से ही याद किया जाता है। तवक्को यही है कि नए चीफ जस्टिस खुद को सियासत से बचाते हुए गैर जानिबदारी बरतेंगे, न किसी की खुशी के लिए किसी को गिराएंगे और न गुस्से में आकर बहरान को जन्म देंगे।